अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपने पाकिस्तानी फॉलोअर्स का और अपने इंडियन फॉलोअर्स का, जिन्होंने मेरे दादा जान की कहानी को इतना पसंद किया। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार और मोहब्बत के कमेंट्स आए और आप सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। और मुझे मेरे अपनों ने बहुत प्यार से रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान की कहानी मेरे दादा जान की ज़बानी का पार्ट 2 भी हमारे लिए आप ज़रूर लेकर हाजिर हों। आपकी बेपनाह मोहब्बत, आपके बेपनाह पसंद करने पर एक बार फिर मैं हाजिर हूँ अपने दादा जान की यादों, उनकी बातों, उनकी भूली बसरी कहानी के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे दादा जान का ताल्लुक़ इंडिया के शहर, ज़िला फ़िरोज़पुर, तहसील मोगा और गांव पिंड बठिंडा से था। वो जब भी अपने गांव का ज़िक्र करते बहुत ही प्यार और मोहब्बत से करते। बात करते हुए मैं हमेशा उनकी आँखों को देखती, उनकी आँखें भीगी हुई होती थी और होंठों की लर्जिश को मैं महसूस करती थी। मेरे दादा जान कितने दुख और कर्ब में हैं, इसका अंदाज़ा हमेशा हम इस तरह लगा लेते थे कि जब वो बहुत दुख या गुस्से में होते तो उनका निचला होंठ बहुत ज़्यादा कँपकँपाता था। और यही आदत मुझे भी है, अपने दादा जान से जो मिली है। मैं भी शिद्दत गम से निचले होंठ को कँपकँपाने से रोक नहीं पाती। तो मैं आपको बता रही थी, मेरे दादा जान हमेशा इतनी मोहब्बत से ज़िक्र करते अपने गांव का और कहते मुझे अपने गांव की एक एक पगडंडी, एक एक गली, एक एक चौराहे, दरो दीवार का पता है। अगर तुम लोग मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर मुझे मेरे गांव की तरफ ले जाओ, गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर छोड़ दो, तो मैं चलता हुआ ठीक अपने घर तक पहुंच जाऊंगा बगैर आंखें खोले। मुझे रास्ते के एक एक दरख्त, एक एक घर, गली का पता है। जाहिर है उनका लड़कपन, उनकी जवानी सब बठिंडा में गुजरा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे परदादा जान सूफ़ी जमालदीन मस्जिद में अजान देते थे और बग़ैर स्पीकर की उनकी आवाज़ इतनी प्यारी, दिलकश और दूर दराज देहात तक सुनाई देती थी। और उनकी ईमानदारी, नेकी और अच्छे अखलाक की वजह से उनका गांव और अक्सर जो आसपास के गांव थे सब इलाके वाले बहुत इज़्ज़त और एहतराम देते थे। मुसलमान तो एक तरफ, सिख बरादरी भी बहुत प्यार और मान देकर उनको अपना बड़ा समझते थे और हर सलाह मशवरे में मेरे परदादा जान सूफ़ी जमालदीन और दादा जान सूफ़ी रहीम बख्श को हमेशा शामिल किया जाता था। बच्चे बच्चियों के रिश्ते करने में सलाह ली जाती थी और दादा जान बताते थे कि अगर किसी सिख बरादरी में कोई बेटी ससुराल में किसी वजह से नाराज़ होकर आई होती तो दादा जान को बुलाया जाता सुलह सफाई करवाने के लिए और दोनों फ़रीक़ों के दरमियान बड़ी समझदारी और दानश्वरी से सुलह करवा देते थे दादा जान। और दोनों फ़रीक़ भी पूरा मान देते थे। उनको भी इस बात का यकीन होता था कि सूफ़ी ख़ानदान हमसे कोई ज़्यादती, जुल्म वाली बात नहीं करेंगे, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक ही फ़ैसला करेंगे। भाईचारा, एक मोहब्बत और एक अक़ीदत थी। एक दूसरे की खुशियों गमों में हाजिर होना, शरीक होना और उनका ख्याल किया जाता था। एक की खुशी दूसरे की खुशी, एक का गम दूसरे का गम होता था। मुस्लिम औरतें, सिख औरतें मिलकर कशीदाकारी करती थीं। सूटों, दुपट्टों और जहेज़ की चादरें मिलकर कढ़ाई करती थीं। मिलकर मसाले पीसे जाते थे। मेरी नानी जान बताती हैं कि उनके हाथ का डाला हुआ अचार कभी ख़राब नहीं होता था। तो मुस्लिम घरों के साथ साथ सिख घरों की भी जो थी उनके घरों की भी अचार डाल दिया करती थी नानी जान। वो भी नानी जान से अचार डलवाया करते थे और कहते थे कि इनके हाथ का डाला हुआ अचार बहुत मज़ेदार और जायकेदार होता है। खुशी गमी के मौका पर घर की बैठक के दरवाजे खोल दिए जाते थे मेहमानों को संभालने के लिए। चारपाइयाँ, बिस्तर, बर्तन सब दिए जाते थे। एक घर का मेहमान अब गांव का मेहमान बन जाता था, सारे गांव का मेहमान बन जाता था। बस दादा जान अपने गांव की बातें बता रहे होते तो खुद वो यहाँ मौजूद होते थे, लेकिन उनकी सोचें, उनकी आँखें बठिंडा पहुँची होती थी। एक उदास, एक गम की कैफियत होती थी। उनका बहुत दिल करता था कि मैं एक बार अपने गांव को देख कर आऊँ। अब मेरा भी बहुत दिल करता है कि एक बार मैं अपने दादा का गांव देख कर आऊँ। लोग कहते हैं कि आगरा का ताज महल देखने को दिल करता है, मुंबई की रौनकें
انڈیا کے مغلیہ محلات دیکھنے کو دل کرتا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ بس مجھے کوئی اپنے دادا جان کا گاؤں بٹھنڈا دکھا دے۔ دادا جان نے جس طرح ہجرت کی، اپنے گھر اپنے گاؤں کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہا، یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ آگ اور خون کے دریا پار کرتے ہوئے، اپنے پیاروں کو تڑپتے ہوئے جان دیتے دیکھتے ہوئے، ایک خوف، ایک بھوک، ایک پیاس کو سہتے ہوئے جس طرح قیام پاکستان کے لیے قربانی دی، اس کے لیے ایک چٹان جیسا حوصلہ چاہیے۔ اور ہماری نوجوان نسل کہتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، جبکہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض بھی اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ یہ پاکستان یوں ہی پلیٹ میں رکھا ہوا نہیں مل گیا، اس کے پیچھے ایک خون دل، خون جگر کی داستان ہے، ایک آہ و فغاں ہے، تب جا کر کہیں پاکستان وجود میں آیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں، جو قومیں اپنے محسنوں کی قدر نہیں کرتی، جو اللہ کی دی گئی اتنی بڑی نعمت کی قدر نہ کریں اور ناشکری کریں، تو وہ خود بھی فراموش ہو جاتی ہیں اور دنیا بھی ان کو فراموش کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ شکر کی عادت ڈالیں اور قدر کرنے کی عادت ڈالیں۔ جب شکر اور قدر ہوگی تو عزت اور بلندی نصیب ہوگی۔ میرے دادا جان اور ان کی پیاری یادیں، ان کی بھولی بسری باتیں، دل تو یہ چاہتا ہے کہ بس کرتے جائیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی ان کی مزید باتوں اور یادوں کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ اتنی محبت دینے کا۔ یہ محبت میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔